Hello students, good morning to all of you. स्टूडेंट्स, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था और रेशियो के सारे फॉर्मूले अपन लिख चुके हैं। अब हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं। आज मैं आपके लिए दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एक्टिविटी रेशियोज से रिलेटेड हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें आपसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आपको ये 4 इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पहली इन्फॉर्मेशन है ओपनिंग स्टॉक, जो आपको 20,000 रुपये दिया है। क्लोजिंग स्टॉक आपको 30,000 रुपये दिया है और सेल्स आपको 4 लाख रुपये दे रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट आपको कह रहा है सेल्स का 30% है और आपसे कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालिए। तो अब हम इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालें या स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालें तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अपॉन एवरेज स्टॉक। ये फॉर्मूला है, आपने लिखे भी होंगे ये फॉर्मूले अपनी कॉपी में। अब देखिए, हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला बताया था और उसमें एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, पर न तो हमारे पास यहाँ परचेज है, न हमारे पास यहाँ पे कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और एक दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और वो फॉर्मूला था COGS इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से आपको ग्रॉस प्रॉफिट को घटाना है। तो यहाँ पे सेल्स जो है वो आपको दी हुई है 4 लाख और 30% ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 4 लाख का 30% हो गया 1,20,000। ओके, तो हमने 4 लाख में से 1,20,000 रुपये को घटा दिया तो ये आ गया आपका 2,80,000 रुपये। ये COGS आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। इसके बाद हमें चाहिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 20,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 30,000 और अपॉन में हम कर देंगे 2। तो ये 30 और 20 हो गए 50,000। 50,000 को 2 से डिवाइड जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 25,000। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी आई 2,80,000 और एवरेज स्टॉक आपका आया 25,000। अब हम 2,80,000 में जब 25,000 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 11.2 टाइम्स। ये जो टर्नओवर रेशियोज है स्टूडेंट, उसका आंसर हमें हमेशा टाइम्स में लिखना है। ठीक है, 11.2 टाइम्स बार, ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया। अब स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की तरह ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेके आया हूँ जिसमें हमें डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना है और डेटर टर्नओवर रेशियो से जुड़ी हुई एक चीज़ है एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो मैंने आपको टर्नओवर रेशियोज में बताई थी, ये हमें निकालना है। हमें सूचना ये क्या क्या दे रहा है वो हम देख लेते हैं। आपको ग्रॉस रेवेन्यू दे रहा है 5 लाख, आपको कैश रेवेन्यू दे रहा है इंक्लूडिंग अबव, जो 5 लाख में इंक्लूड है, वो है 1,80,000। उसके बाद में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 28,000 28,000। अब ये जो आपको दे रहा है, देखिए डेटर्स 2 बार दे रहा है,
एक बार दे रहा है 31 मार्च 2019 और एक 31 मार्च 2020। तो ओपनिंग डेटर हो गए 36,000, क्लोजिंग डेटर हो गए 24,000। इसी तरह से ओपनिंग बिल रिसीबल BR आपको दिया है 10,000 और क्लोजिंग आपको दे रहा है 20,000। और लास्ट में आपको कह रहा है कि प्रोविज़न फॉर DD, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो आपका 1,200 रुपये लास्ट के अंदर दिया हुआ है। और इन सारी सूचनाओं से आपको क्या चीज़ निकालनी है? आपको निकालना है डेटर टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग डेटर टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं। तो डेटर्स टर्नओवर रेशो, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट ऊपर नेट सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हम क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशंस लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये चीज़ें वही हैं लेकिन अभी नाम इनके बदल गए हैं। और नीचे स्टूडेंट आ जाएगा एवरेज रिसीबल्स। एवरेज रिसीबल्स की जगह कई बार एवरेज डेटर्स भी लिखा हुआ आता है। एवरेज स्टूडेंट कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाता है तो आपको बात ध्यान में रखनी है कि ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स और अपॉन 2, यहाँ पे BR भी दिया हुआ है तो ओपनिंग डेटर एंड BR आ जाएगा प्लस क्लोजिंग डेटर एंड BR आ जाएगा और अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें चाहिए सबसे पहले नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें निकालना है और इसके लिए हमें क्या करना है आप देखिए, आपको जो टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है वो दिया है 5 लाख। जो टोटल ग्रॉस रेवेन्यू है हमारी वो है 5 लाख। तो इसको पहले मैं निकाल लेता हूँ, ये 5 लाख। अब आपको कह रहा है कि कैश रेवेन्यू इसमें 1,80,000 है। ये देखिए आपको कैश रेवेन्यू दे रहा है और यहाँ पे कह रहा है इंक्लूडिंग अबव, यानी इस 5 लाख में ये 1,80,000 इंक्लूड है तो हम इसको घटा देते हैं। और फिर आपको कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, वापस आया रिटर्न, तो ये हमने 28,000 इसके और माइनस कर दिए। जब हम 5 लाख में से 1,80 घटाएंगे फिर उसमें से 28 घटाएंगे तो ये अमाउंट आपकी आ जाएगी 2,92,000, 2,92,000। तो ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा 2,92,000 आ गया। अब हमें चाहिए एवरेज रिसीबल। तो एवरेज रिसीबल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ओपनिंग डेटर एंड BR प्लस क्लोजिंग डेटर एंड BR अपॉन 2। तो ओपनिंग डेटर एंड BR, तो ओपनिंग डेटर कितना है जी? ओपनिंग डेटर आपका है 36,000। ओपनिंग डेटर एंड BR तो 36,000 प्लस ओपनिंग BR है आपका 10,000। तो ओपनिंग डेटर एंड BR आ गया। उसके बाद हमें चाहिए क्लोजिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर कितना है? 24 और ये है 20 और अपॉन करना है अपने को 2। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि 36, 24, 10 और ये एक 20 और आ गया। अब हम इन सबको एक बार इन सबको अपने को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 36 और 10 ये हो गए 46, 24 और 20 ये 44। तो ये हो गए स्टूडेंट 90,000। 90,000 बटे 2 तो एवरेज रिसीबल आपका आ गया 45,000। 45,000। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया 2,92,000 अपॉन 45,000। तो ये हम करेंगे तो ये आएगा लगभग 6.49 टाइम्स।
ये स्टूडेंट आपका डेटर टर्नओवर रेशो हो गया। अब जब आपके पास में डेटर टर्नओवर रेशो पहले से दिया हुआ है तो हम आसानी से एवरेज कलेक्शन पीरियड भी इसका निकाल सकते हैं। तो आइए एवरेज कलेक्शन पीरियड हम और निकाल लेते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड में आप देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो हम इस तरीके से लिख देंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा, एवरेज रिसीवल्स और अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये वैसे नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, हमने इसमें से कैश माइनस किए ना इसलिए, और इनटू होता है डेज इन ए ईयर, क्योंकि मंथ की अपने को कोई सूचना नहीं दी है। अब इस सवाल में डेज की भी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि हमें साल में इतने दिन मानने हैं, इसलिए हम साल में दिन 365 ही मानेंगे। तो ये आ गया 45,000 और बटे आ गया 2,92,000 और ये आ गया 365। ये 3 0 गए, उसके बाद आप देख लीजिए ये आ जाएगा आपका 56.25 या आप इसको 57 डेज भी बोल सकते हैं। ये आपका आ गया एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आज आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज में और एक डेटर टर्नओवर रेशियो का हमने क्वेश्चन किया। इन दोनों के क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा जो कि आपको करने हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।